हमने आज जो भोपाल में देखा, क्या अद्भुत नजारा था। गली गली में कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन सेवक, आज तो सब सनातनी नजर आ रहे हैं। दादा परशुराम ने उन क्षत्रियों का संहार किया जो धर्म के विरुद्ध थे, जो माताओं बहनों पर अत्याचार करते थे। ऐसे आतताइयों का वध करने के लिए हाथ में प्रसाद धारण करके उनका वध करके धर्म की स्थापना की। भगवान बागेश्वर बालाजी के सब लोग ऐसे ही एक रहें, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे ही एकता रहे। भगवान परशुराम जी की जयंती पे भोपाल पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर अलग रंग में नजर आए। इतने विशेष विमान से पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को नेता मंत्रियों ने जम के स्वागत करे और ई के बाद मुख्यमंत्री के सामने ही मंच पे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर को सुनने के लाने भारी भीड़ उमड़ी और फिर उनने की तरीके से भोपाल की जनता को संबोधित करे। सुनो जरा। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलाबरोऽहं विप्रप्रसादात् अजताजतोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम नाम। अस्तत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवनः। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु संत मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। साधु जी, ओ साधु जी, अरे भोपाल के पागलो कैसे हो? पसीना कड़गाओ कड़गाओ। हमने देखो देखो बे लटके कछू पेड़न पे लो लटके, हम तो देख के घबरा गए। हम और मुख्यमंत्री जी बैठे थे, दो ही जना यहाँ टेंशन हो रही थी कि हे भगवान जी पेड़न पे लटके जे का कर हैं। हमने कही कुछ नहीं, अक्षय तृतीया मना रहे। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, भगवान परशुराम का प्रकटोत्सव है। लोगों की भावना अपनी अपनी होती है। हमारा मानना है दादा परशुराम केवल ब्राह्मणों के नहीं हैं, दादा परशुराम तो पूरी दुनिया पर रहने वाले जीवों के हैं, जिन्होंने समूचे विश्व के कल्याण के लिए हाथ में परसा उठाया। त्रिवेणी में राम है, महाराज जी भी विराजमान है, पूज्य बाराय घाट वाले महाराज जी विराजमान है। हम पाँव नहीं पर पाए तो यो दंडवत प्रणाम कर रहे। पूज्य महाराज जी भी विराजमान है, बाकी सब मंच पर विराजमान। आपको एक भाषा में बता करके शोर न मचाओ, पगलापन ना करो। त्रिवेणी में राम है, परशुराम अयोध्या के राजा राम, कृष्ण के भैया बलराम। लोग कहते हैं, लोगों का मानना है कि दादा परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार भूमि से हीन किया। बात सही है, लेकिन कौन क्षत्रियों का?
हमने आज जो भोपाल में देखा क्या अद्भुत नजारा था। गली गली में कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन सेवक, आज तो सब सनातनी नजर आ रहे हैं। और जितनी भूदेव यहां विराजमान हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं यहां पर केवल भूदेव नहीं है, एक एक सनातनी हिंदू बैठा हुआ है। बोलो सीताराम। साधु जी, दादा परशुराम क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से विहीन करते। कई लोगों के मन में मतभेद रहते, वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता, फिर क्षत्रिय कहां से आए। पहले ये समझ लेना चाहिए, दादा परशुराम ने उन क्षत्रियों का संहार किया जो धर्म के विरुद्ध थे, जो माताओं बहनों पर अत्याचार करते थे। ऐसे आतताइयों का वध करने के लिए हाथ में प्रसाद धारण करके उनका वध करके धर्म की स्थापना की है। हमारे शास्त्रों में दो वर्णन सामने विद्वान भी बैठे हुए हैं, शस्त्र और शास्त्र। अच्छा महाराज जी, शस्त्र और शास्त्र में ज्यादा अंतर नहीं है, एक डंडा को है। शास्त्र से एक डंडा हटाओ सो शस्त्र बन जात, और शस्त्र में एक डंडा जोड़ दो सो शास्त्र बन जात। और रामचरितमानस में दो व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो एक शस्त्र हैं एक शास्त्र हैं। हनुमान जी शास्त्र हैं, इसलिए विद्यावान गुणियति चातुर, लेकिन अंगद जी शस्त्र हैं। कैसे? रावण के दरबार में जब हनुमान जी जा रहे सो हाथ जोड़ के कह रहे, हे प्रभु लागी भूखा कपि स्वभाव ते तोरो रूखा स्वामी। और बंदर, हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के कह रहे, रावण कह रहा बंदर, हनुमान जी कह रहे स्वामी प्रभु, हाथ जोड़े खड़े। क्यों? विद्या ददाति विनयम। विद्या वही है जिसमें विनयता हो, जिसमें नम्रता हो। अगर विद्वता होने के बाद विनम्रता नहीं है तो समझ जाओ कि ठर रहा है, अब परिपक्व नहीं हुआ है। लेकिन वही रामचरितमानस में जब अंगद जी लंका जाते हैं तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का ज्ञान देखना। जब लंका जाते हैं अंगद जी तो बंदर को देख करके वैसे ही चौंके हते रावण के, तो लंका में सब परेशान हते। और जैसे ही अंगद जी पहुंचे, एक राक्षस आए, कहां जा रहे? तो पहले अंगद जी ने नेचे पटको फिर ऊपर भेज दो। सोई सब बंदर बोले चले जाओ, नहा जाओ नहा। सब हाथ जोड़े खड़े। अंगद जी ने कहा आज हमारा बड़ा स्वागत हो रहा है रावण के दरबार में, बिना बताए गली बता रहे कि यहां से जाओ। एक राक्षस बोलो पहले जो आए थे वे ही लौट के हैं आ गए। अब बोले हम तो समझ गए, वो ही नहीं समझो 10 मूढ़ को, उसे समझाओ। जैसे ही अंगद रावण के सामने गए तो रावण बोला ए बंदर। अंगद बोले बोलो 10 कंधर। भाई तुम कहो बंदर, हम स्वामी कहें? बोले बोलो 10 कंधर। और हनुमान जी क्या कह रहे? हनुमान जी स्वामी कह रहे, प्रभु कह रहे। यही शस्त्र शास्त्र की परिभाषा है। हनुमान जी शास्त्र है रामचरितमानस में, अंगद शस्त्र है। और वर्तमान में भारतीय हिंदुओं को भी शस्त्र शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। सनातनियों को भी दोनों की ही आवश्यकता, काहे की? माला और भाला की। हाँ, माला भाला को वो मारवे नहीं, आत्मरक्षा के लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए शस्त्र शास्त्र दोनों की आवश्यकता। ये हम नहीं कह रहे, हमारे तो देवी देवता माला और भाला दोनों रखते हैं। तो आज दादा परशुराम के प्रकटोत्सव पर, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर, ना तो हम प्रवचन सुनावे आए, हम तो भोपाल में तुमोरन के दर्शन करवे आए थे कि हम अपने पगलन से मिले आइए। बहुत दिन हो गई हम आए नैया। अब चिंता ना करो, बहुत जल्दी एक कथा कर भी थे। हाँ, बस तुम तो भव्य का तैयारी करो और सब जग जाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ। और हनुमान जी ने चाहा, बाराय घाट वाले महाराज जी की कृपा और लाल बाग वाले हनुमान जी की कृपा हुई तो यह प्राचीन नगरी राजा भोजपाल की नगरी में यहाँ पर जो है भव्य और दिव्य कथा होगी। और संकल्प वही पुराना है। हनुमान जी ने चाहा, बालाजी की कृपा हुई, सब सनातनी जगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। और आज जो सर्व समाज के लोगों ने एकता के साथ आकर के भगवान परशुराम दादा के दर्शन किए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं बालाजी के चरणों में, जितने लोग यहाँ खड़े मंच पर बैठे, हनुमान जी सबको ऐसी सद्बुद्धि देवें, सब पर ऐसी कृपा करें भगवान बागेश्वर बालाजी कि सब लोग ऐसे ही एक रहें, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे ही एकता रहे।
जातिवाद की बेमनस्ता ना फैले। और परशुराम दादा के प्रकटोत्सव पर यही हमारी प्रार्थना है मध्य प्रदेश के पागलों से कि पागलों, अब जातिवाद का नाता तोड़ना पड़ेगा और हम सब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। कौन कौन जातियों को अलग करके एक होने के संकल्प में है? हाथ उठाओ। बुजदिल ना उठाइयो, जो बुजदिल हो वो नहीं उठाना। पक्का? जोर से बोलो। क्या चाहते हैं कि जातिवाद ना फैले, एकता करवाना चाहते हो? अरे जोर से तो बोलो। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। बागेश्वर धाम की, संत समाज की, भूदेव ब्राह्मणों की, सब संतन की, अपने अपने मताई बाप की, श्री सीताराम नाम भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, भोपाल के पागलों की। तो आज जय 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 जय, एक चर्चा और। जय हो जय हो। और सुना है? जल्दी तो नहीं है तुम्हें? हमें जो डर लग रहा हो कि सब जने आगे ही न आ जाएं, तो हम बिल्कुल ही पीछे हो जाएं। और कोई हमें डर नहीं, हमें तुम्हारा डर है। बस 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 बस। सन्मुख यत्र तत्र। हम भगवान परशुराम से एक बात और सीख सकते हैं। पूछो क्या? दादा परशुराम कब गए रामचरितमानस में? जब माता जानकी जी और रघुनाथ जी की बरमाला डल गई। अब उसी समय राजाओं ने मन में सोचा कि बरमाला तो डल ही गई, बोले अबे भी उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले चलो हल्ला मचाओ। तो कोई बोलो एक काम करो, छुड़ा लो छुड़ा लो छुड़ा लो जानकी जी। कोई बोलो इन दोनों राजकुमारों को बंदी बना लो। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जो हल्ला ही मचाते, करते कुछ है ही नहीं। और ऐसे तुम्हें बहुत लोग मिल जाएंगे। दूसरे बोले भाई चिल्ला रहे चले जाओ तुम। बोले वाह, कभी चिल्लाने वाला आगे मरता है। बोले वो तो दूसरे लोग जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं ठीक हैं। हम तो कह रहे जाओ जाओ जाओ, पकड़ो पकड़ो, बांध लो बांध लो बांध लो। और अगर जनक जी आए तो जनक जी को भी जीत लो। गोस्वामी जी चतुर हैं। कली कुलशेखर पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया कि दादा परशुराम की जरूरत अब है। जब लोग शोर मचा रहे तभी दादा परशुराम आवे, तभी कुछ काम बनेगा। जैसे ही दादा परशुराम जी रामायण में आए, आप विचार करो भारी इतना शरीर होए, हाथ में धनुष ले हो, फरसा ले हो, एक दरवाजो हो निकर बेवारो, और आप बैठे हो तो सोचो हार्ट बीट कितनी पहुंच गई हुई है। जितने राजा थे जो चिल्ला रहे थे पकड़ो पकड़ो, बांध लो बांध लो बांध लो, जहां दादा परशुराम देखो सो अरे दादा परशुराम दादा परशुराम। बगल वाला बोलो हैं काहे नहीं चिल्ला रहे, बोलो बोलो। अरे बोलो, जो देखो दादा परशुराम, जो देखो भी आ गए। और जहां दादा परशुराम की निगाह जावे, अब कौन प्रणाम करे? किसी ने सोचा आगे गए, किसी ने कह दिया ये नहीं नहीं धनुष ना तोड़ो, तो इनको फरसा चल गो तो को बचावे बारो। तो राजा भी बड़े चतुर, जो जहां थे वहीं से दंडवत प्रणाम करने लगे। दंडवत लगे प्रणाम करने, अपना नाम बाप का नाम लें, और जिनकी तरफ परशुराम जी गौर से देखने हुए लगे हमारी आयु के दिन पूरे हो गए, अब नहीं बचने आ, ऐसा विचार करें। लेकिन दादा परशुराम ने जहां रघुनाथ जी की तरफ देखा तो जो आवेश भरा था, राम जी की मूर्ति को निहारते ही उनका आवेश शांत हो गया। हम आपसे भी यही कहना चाहते, जिंदगी में जब कौतूहल ज्यादा मचने लगे, शोर शराबा बहुत होने लगे, तब दादा परशुराम के चरित्र को पढ़ लेना। आपकी जिंदगी में दादा परशुराम के चरित्र से शांति अवश्य आ जाएगी। क्योंकि दादा परशुराम शांति के प्रतीक, एकता के प्रतीक, अत्याचार का हनन करने के प्रतीक, जो आतताई हैं उनको वध करने के प्रतीक हैं। और वरना तो ऐसे लोगों की, देखो कई लोग ऐसे होते हैं जिनका तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। जैसे हमारा एक चेला था चंगीलाल, बड़ा अच्छा चेला है,
आजकल भोपाल में रह रहा है और शायद मुख्यमंत्री जी के बगल में ही रह रहा है। हाँ, और बड़ा विचित्र। और चंगीलाल को ब्याह भाव गांव में मुन्नी बाई से। और चंगीलाल तो समझदार, वो भी कम। मुन्नी बाई पढ़ी लिखी बंबई की। अब कई बार हम समझाते कुछ हैं, व्यक्ति समझता कैसा, जरा ये बात समझ लेना, फिर बात पूरी करके हम भी बैठ जाए भी। तो बेचारा चंगीलाल जो है एक बार अपनी ससुराल गया मुन्नी बाई को लेने के लिए। तो पत्नी ने तो बता रखा था हमारे पति बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं और वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, अपनी सहेलियों को बता रखा था। चंगीलाल गए, पत्नी ने सोचा आए हैं भोजन बनाए, पुराना जमाना, भोजन बनाया। उसने सोचा थके आए हैं, यहीं बैठ के चूल्हे के पास में खा लेंगे। वो चूल्हे पे पूरी बनाने लगी। अब शहर की पूरी बनती है 1.5 ग्राम की, इतनी इतनी। चंगीलाल ने सोचा भूख ज्यादा लगी, पूरी इतनी सी है, को समय बर्बाद करे, सो सीधी पूरी पूरी ले बे, तोड़े ना और सीधी साग धरे और एक ही बेर में सटका जाए। तो जो पत्नी की सहेलियां थी वो बड़ी हंसे कि तुम तो कहती थी जीजा जी बड़े समझदार हैं, ज्यादा ही समझदार हैं जीजा जी तो। अब पत्नी लोगों को बताओ तो हमारी नाक कटवा दी, इन्हें शर्म नहीं आई। तो पत्नी ने इशारा किया कि 1 की 2 तो कर जाओ, खा ही रहे तो 3 नहीं कर रहे तो 2 तो कर जाओ 1 की। पति यहाँ लगो चंगीलाल हाँ के पत्नी कह रही ज्यादा थके आए, 1 के 2 खाओ। उन्हें भी एक नेचे पूरी, फिर ऊपर साग, फिर ऊपर से पूरी, पिज्जा बना दो। अब लगो खावे। पत्नी बोली जय हो, करम लगी ठोक भी से अच्छे तो पहले ही ठीक थे। अब सहेलियां हंसे। अब पति ने देखो कि करम ठोक रही, लगत है पूजा की पूड़ियां है, सो पत्नी जो कह रही है सारण में के पांव पर जाओ। अब चंगीलाल 1 पूड़ी नेचे, फिर सब्जी, फिर ऊपर पूड़ी, फिर मूड से लगावे, फिर कहे जय माता, फिर खावे। अब पत्नी को दिमाग खराब, सो पत्नी ने बढ़िया लकड़ी लाई, चूल्हा का जमाना पुराना, उसने चूल्हे की तरफ कहा अरे चूल्हे जैसो पहले बरत तो आगी के लगे वैसे ही बरत रहा तो अब तो और नाक कटवा रहे। हमारी इस कथा का कहने का आशय सिर्फ इतना है कि हम समझाना कुछ और चाहते हैं, समझते कुछ और हैं। दादा परशुराम ने क्षत्रियों को विहीन नहीं किया, दादा परशुराम ने आतताइयों को 21 बार विहीन किया है और ये बताना चाहा कि हम किसी एक जाति के नहीं हैं, हमारे लिए तो सभी जातियां समान हैं। लेकिन लोग अपने अपने मत के हिसाब से शास्त्रों का अर्थ निकाल लेते, ये दुर्भाग्य है। इसलिए हम लोगों को जगना पड़ेगा और जगना ये पड़ेगा कि हम लोगों को जातिवाद में नहीं बंटना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा। प्रसन्न रहो, खूब आनंद में रहो, सब एक रहो, हंसा करो, हंसाया करो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। खूब बढ़िया मौज से रहो। जो राम के नहीं उनकी ठटरी का, और सबको खूब आशीर्वाद। जितने लोग यहाँ खड़े, हम महाराज जी के चरणन में प्रार्थना करके, बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, सब पर कृपा हो जावे। जितने जे पगला युवा खड़े, पसीना बहाओ, 1.5 लीटर पानी बहा गाओ, जाओ तुम लोगन पे भी कृपा बनी है। अच्छा दे तो दइए जो चश्मा जो आगे को लोगों, नहीं तो फेंक के मार दे है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। डाल ले जेब में, जेब में डर गो। अरे ऐसे कैसे लगाओ, काय में गुंडा हो? अरे भैया मुझे बाबा को बाबा रान दो। अबे कुल्ले जिंदगी है, पराए घरे जाने बेटा मुझे। अबे ना था। बाकी जितने विद्वान हैं सबको श्री सीताराम। शस्त्र और शास्त्र के सूत्र के साथ साथ अंतिम एक सूत्र कह के वाणी ब्राह्म। आप भी बैठे हैं, जो शेष है वही विशेष है, जो शेष है वही विशेष है। जितना जीवन शेष बचा है उसी को भगवान के चरणों में विशेष बनाओ, यही जिंदगी का सार है, बाकी सब बेकार है। तो जो जीवन शेष बचा है उसी को विशेष बनाने का प्रयत्न करो, मुस्कुराया करो। टेंशनें तो लगी रहेंगी, कान भरने वालों के चक्कर में मत पड़ा करो।
इन्होंने जो है राम जी को, भरत जी को नहीं छोड़ा, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुस्कुराया करो। संकट तो आते जाते रहते हैं मेरी दहलीज पर, संकट तो आते जाते रहते हैं मेरी दहलीज पर, मेरा हाथ थाम रखा है तो क्या बाल बांका होगा। तो खूब मुस्कुराते हुए दोनों हाथ उठा के बागेश्वर धाम की, दादा परशुराम की, 12 घाट वाले महाराज जी की, अक्षय तृतीया के पावन पर्व की, भोपाल नगर की, यहाँ के पागलों की, मंच पर विराजमान सभी अतिथियों की, उनके परिवारजनों की, सन्मुख विराजमान भूदेव ब्राह्मणों की, आचार्य चरण की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की, सभी आचार्य चरणों को प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज जी को प्रणाम। और मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पचौरी जी, वहाँ शर्मा जी, यहाँ की महापौर जी, सबको खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद, भगवान बालाजी की कृपा से सबको सद्बुद्धि बनी रहे और भगवत चरणों में खूब प्रीति बनी रहे, यही मंगल कामना करते हुए अब हम जो है जैवी मोए बागेश्वर धाम पहुंचे। हाँ, ये हमारे आलोक शर्मा जी कह रहे गुरु जी तारीख दे दो भोपाल की, कर दे भी जल्दी घोषणा, चिंता मत। आलोक ही खा हम परेशान कर भी, तुम टेंशन ना लो, इन्हीं की जेब को खर्चा करवा भी। हाँ, चेला मोटा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, भगवान की कृपा है। हाँ कोई दिक्कत, खूब भंडारा चकाचक, वैसे भी अभी 1000-1500 लोगों को ये भंडारा करवा रहे, बहुत अच्छे हैं। हम तो अब जब चील गाड़ी में उड़ाता आए थे तब हमें पता चलो, हम बहुत अच्छे प्रसन्न है, हम बहुत जल्दी भोपाल आएंगे सबको परेशान करने। अब लो हमें आज्ञा दो, हमें भी जाने और आप लोगों को भी जाना है। अच्छा, जय सीताराम, साधु जी, बागेश्वर धाम की। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.